हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे ट्रेड यूनियन, जो कि एचआरएम का टॉपिक है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रेड यूनियन जो पहले वर्कर्स पे शोषण होता था, मतलब कि उन्हें अपने काम के बदले में जो सैलरी दी जाती थी वो कम दी जाती थी, उन पे बाकी बाकी तरीके से भी शोषण किया जाता था। उन सभी को ख़त्म करने के लिए ट्रेड यूनियन बनाया गया। इसमें कहीं से भी कोई भी कर्मचारी आके इंक्लूड हो सकता है अपनी मर्जी के साथ। ये सभी प्रकार के वर्कर्स के हितों की रक्षा करता है, चाहे वो किसी भी संस्था से संबंधित हो। ट्रेड यूनियन में शामिल होने से जो वर्कर्स हैं उनके बीच में यूनिटी बनी रहती है, वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिससे कोई भी उनका शोषण नहीं कर पाता। अब देखते हैं इसका मीनिंग। ट्रेड यूनियन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है जिसके कर्मचारी मिलकर अपने तथा ट्रेड यूनियन के राजनीतिक हितों की रक्षा करने के लिए कार्य करते हैं। मतलब ट्रेड यूनियन में सारे वर्कर्स एक ग्रुप बना के रहते हैं, इससे वो अपने हितों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं ताकि कोई भी उनका शोषण ना कर पाए। ट्रेड यूनियन वर्कर्स की हेल्प करता है हर तरीके से, ताकि वर्कर्स का एक अलग अस्तित्व बन सके। जो ट्रेड यूनियन है, इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है कि वर्कर्स के इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल व बिजनेस वेलफेयर की रक्षा कर सके। दैट मीन्स कि जो ट्रेड यूनियन है ये वर्कर्स की हर तरीके से हेल्प करता है, ताकि वर्कर्स को उनके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके, उसके लिए ट्रेड यूनियन कार्य करता है। अब अकॉर्डिंग टू वी गिरी इसकी डेफिनेशन है, ट्रेड यूनियन इज ए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स फॉर्म टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट ऑफ कलेक्टिव एक्शन। मतलब ट्रेड यूनियन एक वर्कर्स का समूह है जो वर्कर्स को प्रमोट और प्रोटेक्ट रखने के लिए बनाया गया है। अब आती हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले है एसोसिएशन। एसोसिएशन मीन्स इसमें हर तरह के वर्कर्स शामिल होते हैं। ट्रेड यूनियन एक वर्कर्स का एक ग्रुप है, एकता को दर्शाता है कि मतलब इसमें ना सारे वर्कर्स मिलके एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनका शोषण ना किया जाए। इसके ज़रिए अपने हो रहे शोषण पर आवाज़ उठा सकते हैं, इससे वर्कर्स में यूनिटी बनी रहती है। अगला है वॉलंटरी। सब एक के लिए व सब के लिए, मतलब जो एक व्यक्ति है वो सब के लिए होता है और सब एक व्यक्ति के लिए होते हैं, ऐसी नीति इसमें बनाई गई है। ट्रेड यूनियन का हिस्सा बनना वर्कर्स पर डिपेंड करता है। मतलब अगर वर्कर चाहे तो ट्रेड यूनियन का हिस्सा बन सकता है, और वो ना चाहे तो उसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर वो उसका पार्ट नहीं बनना चाहता तो उसकी अपनी इच्छा होती है। ट्रेड यूनियन एक परमानेंट तरीके से बनाया गया, मतलब कि एक कंटिन्यूस लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये नहीं है कि ट्रेड यूनियन कुछ टाइम के लिए बना के बंद कर दिया, ये हमेशा निरंतर चलता रहता है। अगला है कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। ट्रेड यूनियन में जितने भी वर्कर शामिल होते हैं ना, उनकी सबकी सेम नीड, एक जैसे ऑब्जेक्टिव होते हैं, और ट्रेड यूनियन हर वर्कर्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है, उनके हितों की समानता से रक्षा करता है। नेक्स्ट है कलेक्टिव एक्शन। इसमें सभी कर्मचारी ग्रुप में कार्य करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स एक जैसी होती हैं। यूनिटी के कारण नियोक्ता उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता। मतलब अगर सभी वर्कर्स मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो जो ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है वो उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसे करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है सब सिस्टम। श्रम संघ एक सब सिस्टम की तरह कार्य करता है। विवादों को जल्दी निपटारे के कारण औद्योगिक संबंध अच्छे बने रहते हैं। मतलब ये एक उप प्रणाली की तरह कार्य करता है। इसमें जितने भी झगड़े झंझट हैं उनके वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच आपस में, उन सभी का सॉल्यूशन करता है। और जो वर्कर्स और मैनेजर्स और बाकी मालिक होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके बीच में संबंध अच्छे रखता है। अब हम पढ़ेंगे नीड्स ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ट्रेड यूनियन के जरिए वर्कर्स बार्गेनिंग पावर प्रयोग करके अपनी आय में वृद्धि व अच्छा कार्यस्थल वातावरण पा सकते हैं। मतलब कि जो वर्कर्स हैं, अगर उनको काम करने के लिए अच्छी जगह प्रोवाइड नहीं हो रही, मतलब वो जगह ऐसी है कि वर्कर्स को प्रॉब्लम हो रही है, तो उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किया जाता है। अगर उनके काम के बदले जो सैलरी वेतन है वो कम मिल रहा है, तो इसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं और
ट्रेड यूनियन सिर्फ एक वर्कर की नहीं, सबकी समस्याओं को देखता है, इसलिए सभी वर्कर्स की समस्याओं का समाधान इसमें किया जाता है। अगला है सेल्फ एक्सप्रेशन। ट्रेड यूनियन में वर्कर्स को अपनी बात कहने का मौका मिलता है। ट्रेड यूनियन के ज़रिए ना सब वर्कर्स को मौका दिया जाता है कि वे अपने बात, अपने विचार सबके सामने रख सकें। और चेक ऑन आर्बिट्री एक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एकता में बल। दैट मीन्स जो ट्रेड यूनियन है ना, ये वर्कर्स की यूनिटी को शो करता है। जो प्रबंध है हर कार्य में अपनी मर्जी चलाता है, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग वर्कर्स को काम देता है, रखता है। तो इसके ट्रेड यूनियन के ज़रिए प्रबंध ऐसा कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं जाता। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। ट्रेड यूनियन कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत वर्कर्स की क्षतिपूर्ति प्रदान करता है और इससे कर्मचारियों की सुरक्षा में भावना बढ़ती है। मतलब जो ट्रेड यूनियन है, इसमें एक संघ बनाया गया है कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, जिसके अंतर्गत जो वर्कर्स हैं उनको पूरी तरह से सिक्योरिटी दी जाती है। अगर उनको कुछ नुकसान होता है ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, तो सुरक्षा उन्हें ऑर्गेनाइजेशन प्रदान करती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ रिलेशनशिप। ट्रेड यूनियन अच्छे रिलेशन के लिए लगातार सौदेबाजी, दोनों पक्षों के लाभ या हानि संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करता है ताकि इससे पक्ष को भुगतान न करना पड़े। मतलब जो ट्रेड यूनियन है ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच अच्छे संबंध रखने का प्रयास करता है ताकि दोनों ही पक्षों में से किसी को भी किसी तरह की हानि ना हो। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, मतलब जो वर्कर्स हैं ट्रेड यूनियन में जुड़ने के बाद इन्हें जुड़ाव की भावना में वृद्धि होती है। ट्रेड यूनियन में कुछ वर्कर्स इसलिए शामिल होते हैं क्योंकि उनके अन्य साथी भी ट्रेड यूनियन में होते हैं या बाकी वर्कर्स की तरह सम्मान पाने के लिए भी। मतलब जो ट्रेड यूनियंस हैं इसमें वर्कर्स अपने एक दूसरे साथी को देखकर शामिल होते हैं ताकि उन्हें भी बाकी वर्कर्स की तरह पूरा सम्मान मिल सके। लीडरशिप, इसमें वर्कर्स को मार्गदर्शन करने के लिए एक नेता मिल जाता है। मतलब जो ट्रेड यूनियन है इनमें जो एक लीडर की नियुक्ति की जाती है जो कि वर्कर्स में से ही होता है। वो सभी वर्कर्स को दिशा निर्देश देता है कि उन्हें कैसे अपने हितों की रक्षा करनी है, कैसे उन्हें कार्य करना है, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करना चाहिए, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, सब के बारे में उन्हें बताता है। और लीडर ऐसा होना चाहिए जो कि सभी वर्कर्स की समस्याओं को हैंडल कर सके और उनका समाधान कर सके, उनके लिए आवाज़ उठा सके। अगले आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन। सबसे पहला है रेशनलाइजेशन ऑफ पर्सनल पॉलिसीज। वर्कर्स का इकोनॉमिक वेलफेयर केवल आय और कार्यकाल में ही नहीं अपितु ट्रेनिंग, सिलेक्शन और कार्य प्रमोशन आदि से भी होता है। मतलब ये नहीं है कि वर्कर्स से काम करवा लिया, उनको सैलरी दे दी, बस इतना ही। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें समय समय पर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उनका प्रमोशन होना चाहिए ताकि वो और बेहतर तरीके से कार्य प्रदर्शन कर सकें। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन। ट्रेड यूनियन का एक ऑब्जेक्टिव इस यूनियन को मान्यता प्राप्त कराना है ताकि वर्कर्स को प्रशासन की संस्था की पॉलिसी निर्माण के बराबर भागीदारी प्राप्त हो सके। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी पॉलिसीज़ बनाती है, उसमें ट्रेड यूनियन के ज़रिए जो वर्कर्स हैं वो इस डिसीज़ मेकिंग में शामिल हो सकते हैं। उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में एक अलग से पहचान मिलती है जिससे वो प्रोत्साहित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा वॉइस इन डिसीजन अफेक्टिंग वर्कर्स। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऐसे निर्णय लेना जो कि वर्कर्स पर प्रभाव डालते हों। वर्कर्स एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अपना अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जो वर्कर से संबंधित फैसले लेती है उन पर वर्कर्स आवाज़ उठा सकते हैं और स्वयं के साथ हो रहे शोषण को रोक सकते हैं। एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशंस। ट्रेड यूनियन के ज़रिए जो दोनों के संबंध हैं वो अच्छे बने रहते हैं। जब वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच संबंध अच्छे बने रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन बेटर तरीके से कार्य करेगी। नेक्स्ट है गेनिंग लेजिस्लेटिव इनकैरमेंट। ट्रेड यूनियन के अंतर्गत
डिमांड कानूनी रूप से मान्यता दी जानी चाहिए। जो मतलब ट्रेड यूनियन है, इसमें कानूनी रूप से इसे डिसीजंस लेने के लिए परमिशन देनी चाहिए। अगला है वर्किंग कंडीशन, मतलब कि जो वर्कर्स हैं जहाँ पर वो कार्यरत हैं उन्हें ऐसी जगह पर कार्य देना चाहिए जहाँ वो कार्य को अच्छे तरीके से कर पाएँ। वहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि उनके लिए पीने के लिए पानी होना चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, उनके लिए सुरक्षित तकनीकें होनी चाहिए, आराम गृह होने चाहिए, उन्हें टाइम टू टाइम रिफ्रेशमेंट मिलती रहनी चाहिए, उनके वर्किंग आवर्स डिसाइडेड होने चाहिए, उन्हें हॉलीडेज़ मिलनी चाहिए। उनकी दैट मीन्स कि उनकी अगर वर्किंग कंडीशन सही होगी तो बेटर तरीके से कार्य कर पाएंगे और अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में हेल्प करेंगे। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन पर। सबसे पहला है प्रोटेक्शन। इट मीन्स जो वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत हैं उनके पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। उनको ऐसी मशीनों पर कार्य करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए जिनसे उन्हें किसी तरह की हानि हो सकती है। उनकी प्रोटेक्शन की पूरी जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन की होती है। वह ऐसा ट्रेड यूनियन के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है इंटरनल सेफ्टी फंक्शन। दैट मीन्स जो वर्कर्स द्वारा जो हड़तालें की जाती हैं, उनकी मांगें न पूरी होने पर जो आवाज़ें उठाई जाती हैं, ऐसी समस्याओं का समाधान ट्रेड यूनियन द्वारा किया जाता है। वर्कर्स और जो मैनेजर्स हैं उनके बीच मीटिंग कराई जाती है ताकि उनकी समस्याओं का पूरी तरह से सॉल्यूशन हो सके। जो ऑर्गेनाइजेशन के मालिक है वो वर्कर की सिचुएशन को और जो वर्कर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन को समझ सकें। नेक्स्ट है एक्स्ट्राम्यूरल फंक्शन। एजुकेशन हाउस ट्रेड यूनियन अपने मेंबर्स से डोनेशन कलेक्ट करके वर्कर्स के लिए यूज़ करता है। ट्रेड यूनियन के जितने भी मेंबर्स होते हैं, ट्रेड यूनियन उनसे एक फिक्स डोनेशन लेता है जो कि वर्कर्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। जब ऑर्गेनाइजेशन में तालाबंदी हड़तालें होती हैं तो इस समय ट्रेड यूनियन अपने मेंबर्स को सपोर्ट करता है और उनकी जायज़ मांगों को पूरा करने में मदद करता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल फंक्शन। ट्रेड यूनियन पॉलिटिक मीटिंग्स कंडक्ट करती है जिसमें वह गवर्नमेंट पर ऐसे कानून बनाने के लिए दबाव डालती है जो मेंबर्स के वर्किंग कंडीशन और लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सकें। मतलब जो ट्रेड यूनियन है वो गवर्नमेंट को ऐसे कानून बनाने के लिए कहती है जिससे जो वर्कर्स हैं उनकी वर्किंग कंडीशन बेटर हो सके और उनको जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसे बढ़ाया जा सके, उसे और बेहतर बनाया जा सके। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। जो ट्रेड यूनियन है ये वर्कर्स और ऑर्गेनाइजेशन के बीच एक अच्छी कम्युनिकेशन। ट्रेड यूनियन के ज़रिए जो वर्कर्स हैं वो अपनी बातें खुलकर बता सकते हैं, अपने विचार सबके सामने रख सकते हैं, जिसके कारण वो ऑर्गेनाइजेशन से वहाँ के मैनेजर्स से संपर्क में आते हैं। नेक्स्ट है एडवाइस। वर्कर्स डिसिप्लिन क्वालिटी ऑफ वर्कर्स इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन क्वांटिटी। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत तरह के डिसीजंस में वर्कर्स की हेल्प लेती है, मीन्स कि उनसे विचार विमर्श करती है। नेक्स्ट आता है मेजर ऑफ स्ट्रेंथिंग ट्रेड यूनियन। मतलब कि ट्रेड यूनियन को सफल बनाने के क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या किया जा सकता है ट्रेड यूनियन को सक्सेसफुल करने के लिए। प्रशासन ट्रेड यूनियन व राजनीतिक पक्ष समूह रूप में संस्था के प्रॉब्लम्स को इफेक्ट को कम करने का प्रयास करता है। मतलब जो प्रशासन है वो ट्रेड यूनियन की प्रॉब्लम्स को कम करने की कोशिश करता है। फर्स्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसमें जो ट्रेड यूनियन अपने मेंबर्स से जो फंड कलेक्ट करती है उस फंड की अमाउंट को बढ़ाकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाई जाती है। 1926 में ट्रेड यूनियन के एक्ट के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति से 25 पैसे का फंड प्रति माह लिया जाता था। नेक्स्ट है एफिशिएंट लीडरशिप। प्रशासन व कर्मचारी दोनों को ट्रेड यूनियन के नेतृत्व के संबंध में ट्रेनिंग दी जानी चाहिए।
दैट मीन्स कि जो प्रशासन है और जो कर्मचारी है उन दोनों को ट्रेड यूनियन के बारे में पूर्णतः सारी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन ऑफ यूनिटी एक्टिविटी। ट्रेड यूनियन के जरिए जो वर्कर्स हैं उन्हें सैलरी के अलावा बाकी प्रोटेक्शन भी देने चाहिए ताकि जो ट्रेड यूनियंस हैं इनके मेंबर्स को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट आता है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एंड लीगल फ्रेमवर्क। दैट मीन्स ट्रेड यूनियन का एक वैधानिक ढांचा। इसमें सबसे पहले आता है रजिस्ट्रेशन। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 लेबर ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेड यूनियन बनाने की अनुमति वैलिडिटी प्रदान करता है। मतलब कि जो ट्रेड यूनियन 1926 है ये एक्ट लेबर और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को ही यूनियन बनाने की इजाज़त देता है। ये यूनियन पूरी तरह से लीगल मानी जाती है। इसमें कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है और 1 साल से ज़्यादा समय से अस्तित्व में होने पर इसे बैलेंस शीट भी प्रार्थना पत्र के साथ सबमिट करानी होगी। मतलब कि अगर ये यूनियन 1 साल से ज़्यादा से अस्तित्व में है तो इसे सिर्फ प्रार्थना पत्र ही नहीं बल्कि प्रार्थना पत्र के साथ अपनी बैलेंस शीट भी सबमिट करानी होगी। उसमें यही इन्फॉर्मेशन उसे डालनी होगी, जैसे पहली है नेम, बिजनेस और मेंबर्स का एड्रेस। मतलब कि सभी वर्कर्स के नाम, अपना बिजनेस और जो मेंबर्स हैं उनका एड्रेस। ट्रेड यूनियन का नाम, जो कि नई ट्रेड यूनियन बनाई गई है उसका नाम, उसका मेन ऑफिस कहाँ है उसके बारे में, ट्रेड यूनियन के ऑफिशियल्स मेंबर्स कितने हैं और वर्कर्स का नाम, ये सभी जानकारी उस प्रार्थना पत्र के साथ उसे देनी होगी। नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ ए रजिस्टर्ड यूनियन। ट्रेड यूनियन को एक कंपनी बन जाती है। जो ट्रेड यूनियन है वो एक कंपनी के रूप में कार्य करता है। उसकी अपनी स्वयं की मुद्रा बन जाती है। जो भी चल अचल संपत्ति हैं उनको परचेज करने का राइट एक ट्रेड यूनियन को होता है। अनुबंध कार्य करने में भी सक्षम, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वर्क होते हैं वो भी ट्रेड यूनियन द्वारा किए जा सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ये केस भी चला सकती है। कई बार ट्रेड यूनियन का कैंसिलेशन भी हो जाता है, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। ये किन कारणों से होता है? यूनियन द्वारा प्रार्थना पत्र देकर, अगर यूनियन स्वयं रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना चाहती है तो एक प्रार्थना पत्र दे सकती है, या अगर यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन है वो इलीगल रूप से हुआ हो, या फिर ट्रेड यूनियन एक निश्चित समय के लिए बनाई गई हो या उसमें ऐसा कोई कार्य हुआ हो जो 1926 एक्ट के अगेंस्ट हो, या फिर जो यूनियन के प्राइमरी ऑब्जेक्ट हैं वो लीगल ऑब्जेक्ट से मैच ना हो। इसके कुछ ट्रेड यूनियन के कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। मिनिमम एज ऑफ मेंबरशिप, मतलब एक मेंबर इसमें 15 साल तक रह सकता है, ये उसकी कम से कम मेंबरशिप लिमिट है। इसके चार्ज हैं मिनिमम 25 पैसे पर मंथ। जो ट्रेड यूनियन है इसके 50% से ज़्यादा वर्कर्स या मेंबर्स संस्था में नियुक्त होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन बनाना, ऑडिटिंग कराना, मतलब इसे रजिस्ट्रेशन तो कराना ही होता है, साथ में ऑडिटिंग भी करानी होती है। रजिस्टर्ड मेंबर द्वारा भी चेक किए जा सकते हैं, मतलब ज़रूरत पड़ने पर जो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं उनके द्वारा भी रजिस्टर चेक किए जा सकते हैं। एक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट से फंड चार्ज करना, मतलब जो भी फंड लिमिट बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग जो जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी मेंबर्स से फंड कलेक्ट करना। तो ये होता है हमारा ट्रेड यूनियन का टॉपिक कंप्लीट, जिसका नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।